कि सीएम के सिर में गुमड़ी जरूर है, तो ये कह रहे हैं वो जिस खाट पे बैठे उस खाट को खड़ी कर दो। नमस्कार जी, सभी सिरसा के क्रांतिकारी पत्रकारों का धन्यवाद। क्रांतिकारी इसलिए कि कुछ दिन पहले मुझे पता चला था कि कई पत्रकारों पर एफआईआर भी कर रखी है, तो एफआईआर तो शायद क्रांतिकारियों पर कराया कर सरकार। तो आज न्योता देने के लिए आए और न्योता ये पीले चावल लेकर आए हैं जो हमारी पुरानी परंपरा होती हैं। 23 अप्रैल रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और 36 बिरादरी के साथ मिलके मनाया जा रहा है। मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण की नींव रखी जाएगी उस दिन और हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात करी जाएगी हर समाज के आदमी के ऊपर, प्रसाधारियों के ऊपर। और ये वहीं मनाया जा रहा है जिस जमीन को 14 साल से 2 सरकारों ने अपने कब्जे में रखा था, परावर रोहतक। सभी समाज के लोगों के साथ मिलकर फरसाधारियों ने फरसे के दम पे वो जमीन ली थी। हालांकि हम सब का न्योता दे रहे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों से सामाजिक संगठनों सबको बुला रहे हैं और प्रसाद में देसी घी का प्रसाद के साथ फरसे भी प्रसाद में बांटे जाएंगे, क्योंकि ये न्याय का प्रतीक है। और भगवान परशुराम किसी एक समाज के नहीं थे, वो हर समाज के थे, न्याय के देवता थे और अन्याय के खिलाफ उन्होंने फरसा उठाया था। हमें इसके अलावा जो बहुत जरूरी भी है, और हम भगवान परशुराम के चेले हैं, तो सिर्फ भगवान परशुराम की जय बोलने से उसके चेले नहीं हो जाते। तो इस जन्मोत्सव में, और शायद आप लोगों ने पहली बार सुना भी होगा, पहली बार देखा होगा, क्योंकि आप लोगों का अभिन्योता भी है कि वहाँ पे शिकायत पेटिका भी, समस्या पेटी भी रखी जाएगी कि शासन प्रशासन से जो लोग पीड़ित हैं किसी भी तरह के, वहाँ पे शिकायत पेटिका डोल रखा जाएगा एक, जिसमें लोग अपनी शिकायत डाल के जा सकते हैं, जिनका निदान करने की जिम्मेदारी उसके बाद हमारी होगी। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि चाहे कोई भी भगवान है, कोई भी महापुरुष रहे हैं, किसी भी धर्म के रहे हैं, उन्होंने जनता की सेवा करी है या जनता के लिए संघर्ष किया, राक्षसों से बचाया है। तो जो सरकार है, उस सरकार से जो लोग परेशान हैं, चाहे किसी की फैमिली आईडी के नाम पे पेंशन काट दी, सिरसा में भी होगा ऐसी बात तो नहीं होगी, बहुत बीपीएल कार्ड काट दिए गए, बेरोजगारी यहां पे भी होगी, नशा में तो टॉप है ही सिरसा। तो किसी की भी कोई भी सार्वजनिक या सामाजिक समस्या प्रशासन से है, प्रशासनिक समस्या, उसको लेके डोल रखा जाएगा और उसका समाधान भी करवाएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं आप लोगों, क्योंकि ये भाईचारे की मिसाल होगी, क्योंकि भगवान परशुराम कोई एक समाज का नहीं है, हम कोई ठेकेदार नहीं है उनके, वो हर समाज के हैं, वो हर न्यायप्रिय आदमी के लिए, वो हर योद्धा के देवता हैं, जिन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अलग अलग उस पर हर आदमी कोशिश करता है जो समाज के लिए, उन सब के देवता, मैं तो ये मानता हूँ वो सब देवता हैं, राक्षसों ने छोड़ गए, सबके देवता ही होते हैं, भगवान हो चाहे महापुरुष हो, कोई भी हो चाहे। और इसमें हमने एक नंबर जारी करा है जो रजिस्ट्रेशन करा सकता है, 70 27 822 822, ये नंबर है 70 27 822 822, जिस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। और मैं तो इसमें यही कहूँगा जी कि पूरे हरियाणा के अलावा राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश तक, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक और दिल्ली के लोग प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और न्योता दे रखा है, खट्टर साहब का भी न्योता दे रखा है हमने तो, और हुड्डा साहब का भी न्योता दे रखा है, सारे एमपी एमएलए सब का न्योता दे रहे हैं। हाँ, वहाँ भगवान परशुराम के मंदिर में जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर, वैसे परावर में परशुराम मंदिर की नींव रखी जा रही है और सब उस हवन यज्ञ में आके शामिल होकर अपनी आहुति दे सकते हैं कि मुख्य अतिथि जो होंगे
वो होंगे दादा दुली चंद। वही दादा दुली चंद आप जानते होंगे, वो भगवान परशुराम जयंती है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं बता सरकार का तो जो दादा दुली चंद हैं, जिनकी वजह से 2 लाख बुजुर्गों की, विधवाओं की, विकलांगों की पेंशन बनी थी। आज से 6 महीने पहले शायद आप लोगों को याद होगा जब हमने वो चीज शुरू की थी, और उस टाइम पे मैंने ये कहा था सरकार को कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो उस टाइम पे तो लोगों की ठीक हो गई थी, स्पेशल कैंप भी लगाया सरकार ने, लेकिन उसके बाद फिर आप लोग देख रहे हो कि फिर वो बीपीएल कार्ड में इशू आया, फिर बीपीएल कार्ड में इशू आया, फिर दोबारा पेंशनें कट रही हैं, 60 साल से ऊपर वाले हैं वो, उनकी बन नहीं रही हैं। दुष्यंत चौटाला जी कहते थे, आप लोगों को पता होगा कि 5100 रुपये कर देंगे। अब दुष्यंत चौटाला 5100 रुपये तो ना करना छोड़ दे, या ये बता दे वो जो कट रही हैं वो ये दिलवा दे। कह रहे थे 60 साल तो ऊपर उम्र होता है, कटाका उठेगा, खटका दबेगा, कुछ नहीं दब रहा है। तो हमें ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेके हमें, तो इसलिए 104 साल के दादा दुलीचंद, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उनकी प्रेरणा ही थी कि वो सड़क पे 104 साल का आदमी उतरा था, जिसकी वजह से लाखों लोगों को फायदा हुआ था। तो वो इसके मुख्य अतिथि होंगे। तो मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं खाट पे चर्चा कर रहे हैं, और ये जब उन्होंने खाट पे चर्चा शुरू की थी तो मैंने एक वीडियो डाला था। मैंने कहा था ये मुख्यमंत्री हो, एमएलए, एमपी, ये फूल बरसाने के लिए नहीं है। फूल बरसा दिया आप लोगों ने, इनको बना दिया, इससे आगे और क्या हुआ। इनसे अब सवाल करो, सवाल करो बेरोजगारी के ऊपर, सवाल करो पेंशन पे, फैमिली आईडी पे, कानून व्यवस्था पे, नशे पे। जय बोलने का क्या फायदा है। अब मैंने एक वीडियो देखी थी, एक उसमें वो कह रहे हैं कि एक जज के माथे में कुछ गड़बड़ है। अगर जज के माथे में कुछ गड़बड़ है तो उस जज का चेकअप करवाना चाहिए। वो तो क्या पता कैसे कैसे डिसीजन दे देगा हाई कोर्ट का जज। और वही बात अगर कोई आम नागरिक, मैं या आप पत्रकार हैं, कोई कह देता तो अभी तक वो जेल में होना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री कुछ भी बोल रहा है कि जज के माथे में, तो ये तो न्यायपालिका को डराने की, धमकाने की, और ये तो औकात दिखाने की बात है कि जज की औकात क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि सीएम के सिर में गुमड़ी जरूर है। वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आप चेक करवा लो, बेशक आप अपना कैमरा वो जन संवाद में है उसके सिर पर लाकर दिखा दो, सिर में पाओगी गुमड़ी। क्योंकि अभी एक वीडियो और देखा मैं कि एक बच्चे ने पूछा कि जी एचनेट आजीवन कर दो, सीईटी क्वालिफाई कर दो। तो नौजवानों की डिमांड है भाई, एक सीईटी क्वालिफाई करने में इशू क्या है। कोई भी आदमी कितनी बार टेस्ट देगा। एक एचटेट के लिए एक ने क्वेश्चन किया, एक लड़के ने, उसको कह रहे हैं बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अरे तो मैं तो ये कह रहा हूं वो जिस खाट पे बैठे उस खाट को खड़ी कर दो। ऐसे लोग गांव गांव जा टिकट खान तक होगा भाई, ये क्या मतलब है। बोले आप फोटो तरवा लिया, बोला गांव में रोटी खाते हुए, अरे रोटी भी क्या दे, टिकट भी क्या दे, खाता अन्न लग रहा है उनके, जब समस्या समाधान नहीं करता। तो मुख्यमंत्री का जन संवाद, ये खाट पे चर्चा है, इसकी खाट खड़ी कर दो। वो इसलिए कर दो, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा किसी पार्टी से मतलब नहीं, ना मुझे बीजेपी ना कांग्रेस से कोई मतलब है। वो सरकार में है, वो मुख्यमंत्री हैं, वो एक सिस्टम है। तो मुख्यमंत्री जब जा रहा है, जन संवाद लगा रहा है, तो सवाल तो होंगे ना। और मैं तो उस लड़के की बहादुरी की बात कर रहा हूं, और जो ये जो जूते चाट लोग हैं, इनका क्या मतलब है यार। आपका मुख्यमंत्री है, एमएलए है, एमपी है, अधिकारी है, उससे सवाल करो और उसके सुनो ना, जनता है भाई वो। मैंने आज से 1 साल पहले, पूरा 1 साल पहले कहा था एक बात, कि हर नेता, हर अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक 2 घंटे का टाइम दें। अभी इन्होंने सर्कुलेशन जारी तो किया है कि देंगे, लेकिन इंप्लीमेंट कितना है। और मैं लोगों से भी अपील करूं, घर क्यों बैठे भाई, 11 से 1 का टाइम हो रहा है। अब वहां पे जाओ ना, लोगों के पास, अफसरों के पास जाओ। कौन दे रहा तनख्वाह? तनख्वाह टैक्स हम दे रहे हैं, हमारे टैक्स पे इनको तनख्वाह मिलती है सबको, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई अफसर नेता हो, कोई भी हो, चाहे जाके उनसे सवाल करो। तो जी हमारा तो यही है, और भगवान परशुराम ने तो यह कह रखी है, अगर भाई लोगों की सेवा करो, लोगों के लिए संघर्ष करो।